ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली जेई मेंस 2025 में आने वाली समस्याओं पे बना रहा हूँ। तो बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। जो आपके नोटिफिकेशंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसमें सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सुन लीजिए। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ बच्चे जो मोबाइल पे फॉर्म भर रहे हैं तो वो मोबाइल पे फॉर्म ना भरें। आपको अपना गूगल क्रोम लैपटॉप यही यूज करना है। लैपटॉप में जाके गूगल क्रोम यूज करें और उसी में ही जा करके आप फॉर्म भरें। ठीक है ना। अवॉइड करें आप मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आप कहीं दूर दराज से बिलोंग करते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप क्या करिएगा कि अपने मोबाइल में इंटरनेट जब ओपन करें तो उसको आप डेस्कटॉप व्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म भरें। लेकिन आप अवॉइड करें मोबाइल से फॉर्म भरना, उसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बच्चों पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, यानी कि गूगल पे सर्च करेंगे कि जेई मेन्स nta.nic.in के लिए, तो आपको नजर आएगा जेई मेन्स 2023 का एक लिंक नजर आएगा। तो बच्चों, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वहां पे जेई मेन्स 2025 ना लिख करके जेई मेन्स 2023 लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपको जेई मेंस 2023 के ही लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नजर आने लगेगा जेई मेंस 2025 का पोर्टल, जहां पर आप कैप्चा वगैरह डाल करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो चुके हैं तो वहां पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन दिखाई देता है, तो वहां पे आप पासवर्ड वगैरह डाल करके उसको लॉग इन कर सकते हैं। बच्चों, पासवर्ड आपको बहुत ही इजी बनाना होता है। अभी आप कोई डिफिकल्ट पासवर्ड मत क्रिएट करिए। पासवर्ड जो होता है उसमें स्पेशल कैरेक्टर, डॉलर, @ ये सब यूज करना पड़ता है। एक अपर केस, एक लोअर केस। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी पासवर्ड यूज करें, जैसे मान लीजिए आपका नाम है वैष्णवी, तो वैष्णवी में वी आप कैपिटल रखिएगा, बाकी सब स्मॉल रखिएगा। @123। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मेरा नाम है पंकज, तो पी कैपिटल रखेंगे, बाकी सब स्मॉल रखेंगे। @123। तो इस तरह से आप पासवर्ड अभी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप जब भी भूलेंगे भी नहीं और ये याद भी रहेगा आपको। इसके अलावा बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, कई बच्चों को फीस पे कंफ्यूजन आने लगता है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, यदि आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं और पेपर वन यानी कि बीई बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपीज का फी पेड करना पड़ेगा। यदि आप दोनों पेपर को ऑप्ट कर रहे हैं, पेपर वन पेपर टू, दैट मीन्स बीई बीटेक, ये और साथ में बी आर्किटेक्ट, अगर इनको ऑप्ट कर रहे हैं तो इस केस में आपको 1000 + 1000 यानी कि 2000 का फीस जमा करना पड़ेगा। बची बात कैटेगरी की, तो जो गर्ल्स कैटेगरी होगी या SC ST कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी की फीस ऑटोमेटिक आपको जो दिखाएगा वही आपको जमा करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक कैटेगरी के हिसाब से फीस उठा लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए बीई बीटेक की फीस 1000 रुपीज है, पेपर वन जिसको हम लोग कहते हैं, और पेपर टू जो है उसकी फीस जो होगी वो 1000 और हो जाती है। यानी ओवरऑल फीस अगर आप पेपर वन पेपर टू दोनों देते हैं, यानी कि आपको फिर 2000 फीस जमा करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी अपना फोटो यूज करें उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका जो भी फोटो आप यूज करने जा रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो भी उसमें आप पेस्ट करेंगे, जो भी आप लगाने वाले हैं, जो भी आप ऑनलाइन अपलोड करने वाले हैं, उसका बच्चों बैकग्राउंड जो होता है वाइट होना चाहिए। ये भी आप स्पेशली याद रखिएगा। बाकी बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट्स बनाकर दिए थे, उस शॉर्ट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पेपर के लिए जो भी आप फोटो यूज कर रहे हैं, उस फोटो को कम से कम 10-12 फोटोज आप एक्स्ट्रा अपने पास रख ही लीजिएगा। ठीक है ना। फोटो में बदलाव नहीं होना चाहिए, फोटोज आपकी लगातार सेम यूज होगी अप टू कॉलेज के एडमिशन तक। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा कई बच्चे फॉर्म भरते समय मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर ये सब यूज कर रहे हैं, इनको यूज नहीं करना होता है। अगर आपके फादर का नाम है डॉक्टर राजन भार्गवा, तो आप सिर्फ राजन भार्गवा ही लिखेंगे, उसमें डॉक्टर वगैरह का कोई भी साइन नहीं यूज करेंगे। मिस्टर, मिसेस इस तरह का कोई भी साइन आप यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। बच्चों, जो आप मेल आईडी यूज करेंगे वो मेल आईडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। वो मेल आईडी आपके NIT के एडमिशन तक ही यूज होगी। ट्रिपल IT, IIT जहां पे भी आप एडमिशन लेंगे वहां तक आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज होगा। तो आप मोबाइल नंबर, मेल आईडी इनको बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करिए, यानी इसको आप चेंज ना करिएगा।
उसके बाद पासवर्ड आपके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बच्चों पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि बच्चों आप प्लेस ऑफ बर्थ को यूज करिए, या अपनी जो आपकी पहली गाड़ी हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको यूज करिए। इनसे आपको याद रहेगा कि भैया मैंने इसका आंसर क्या दिया था। तो मेरे ख्याल से बच्चों सब ये जब आप सारा काम कर लेंगे तो फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो लास्ट में आपको नजर आएगा एक चेकआउट लिस्ट। उस चेकआउट लिस्ट में आपको दोबारा टिक करना पड़ेगा। जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट नहीं करेगा। वो चेकआउट लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें आपने सही डाली हैं कि नहीं डाली हैं। अगर सब सही डाला है तभी आप चेकआउट लिस्ट में सबको टिक करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आप फर्दर फॉर्मेलिटीज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे बच्चों मैं वीडियो को एंड देता हूँ।